मनुष्य जीवन में यदि कोई सबसे अधिक पीड़ादायक मानसिक स्थिति है तो वह है चिंता। ये चिंता न तो दिखती है, न ही किसी प्रयोगशाला में मापी जा सकती है, फिर भी ये सबसे घातक बीमारी है। चिंता शरीर को नहीं, आत्मा को खा जाती है। वह शक्ति नहीं देती, बल्कि सारी ऊर्जा को चूस लेती है। जीवन में हर कोई किसी न किसी बात को लेकर चिंतित है। किसी को अपने बच्चों की चिंता है, किसी को भविष्य की, किसी को नौकरी की, तो किसी को समाज में अपनी स्थिति की। चिंता इतनी सामान्य हो गई है कि हम इसे जीवन का हिस्सा मानने लगे हैं, परंतु यह सामान्य नहीं है, यह एक गंभीर मानसिक विषय है। चिंता का जन्म कैसे होता है? चिंता का जन्म तब होता है जब मनुष्य अपनी कल्पना को यथार्थ से अधिक शक्तिशाली बना देता है। जब हम किसी अनहोनी की आशंका करते हैं, जब हम परिणाम के बारे में सोचते हैं, जब हम भविष्य को लेकर भ्रमित होते हैं, तब चिंता जन्म लेती है। उदाहरण के लिए, परीक्षा का परिणाम कैसा होगा? मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं जाएगा? मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो क्या होगा? ये सारे प्रश्न वास्तव में आज की नहीं, आने वाले कल की अनिश्चितताओं से जुड़े हैं। और जब मन अनिश्चितता को निश्चित मान लेता है, तब चिंता बढ़ती है। चिंता का प्रभाव शरीर पर। चिंता केवल मानसिक अवस्था नहीं रहती, यह धीरे धीरे शारीरिक रोगों का कारण बनती है। 8. नींद की कमी, इंसोम्निया। चिंता से ग्रसित व्यक्ति रात भर जागता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, पर मन दौड़ता रहता है। 2. पाचन तंत्र पर असर। चिंता पेट की बीमारियों का कारण बनती है, गैस, एसिडिटी, अल्सर। 3. ब्लड प्रेशर और हृदय रोग। निरंतर चिंता ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं। 4. मांसपेशियों में तनाव। चिंता शरीर को हर समय सजग और खिंचा हुआ बनाए रखती है। इससे सिर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन में जकड़न आदि समस्याएं होती हैं। चिंता का प्रभाव मन पर। 1. आत्मविश्वास की कमी। चिंतित व्यक्ति अपनी निर्णय शक्ति खो देता है, उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। 2. अवसाद, डिप्रेशन। चिंता से जब राहत नहीं मिलती तो व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद में चला जाता है, उसे जीवन अर्थहीन लगने लगता है। 3. संबंधों पर प्रभाव। चिंता व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देती है, वह अपने प्रियजनों पर गुस्सा करता है, संबंधों में दूरियां आती हैं। 4. आत्महत्या की प्रवृत्ति। जब चिंता असहनीय हो जाती है, तब व्यक्ति आत्महत्या की ओर बढ़ सकता है। चिंता की सामाजिक और पारिवारिक कीमत। 8. बच्चों पर असर। यदि माता पिता चिंतित रहते हैं तो बच्चों का बचपन भी भय और असुरक्षा में बीतता है। 2. विवाह संबंधों में तनाव। पति पत्नी यदि हर बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो उनके बीच प्रेम और संवाद की कमी हो जाती है। 3. कार्यस्थल पर प्रदर्शन में गिरावट। चिंतित कर्मचारी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे उसकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। चिंता का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। शास्त्रों में कहा गया है, चिंता चिता समान है। यह कथन केवल अलंकारिक नहीं, वास्तविक है। जैसे चिता शरीर को जलाती है, वैसे ही चिंता आत्मा को। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यही चिंता से मुक्ति का पहला मार्ग है, जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं। चिंता की मानसिक रचना। चिंता एक विचार नहीं, विचारों की श्रृंखला है। यह एक विचार से शुरू होकर दूसरी, तीसरी, 100वीं कल्पना तक जाती है। जैसे, अगर मेरी रिपोर्ट खराब निकली तो डॉक्टर ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने गंभीर चेहरा क्यों बनाया? शायद कुछ छिपा रहा हो। कैंसर तो नहीं है, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? यही चिंता का खेल है। यह वर्तमान से उठकर आपको ऐसे भविष्य में पहुंचा देती है जो अभी अस्तित्व में नहीं है। चिंता का मूल कारण। अज्ञान। हमें नहीं पता कि हम कौन हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है। 2. नियंत्रण की लालसा। हम हर बात को अपने अनुसार करना चाहते हैं, जो असंभव है। 3. परिणाम की आशंका।
हर कार्य के पीछे अपेक्षा होती है। जब वह पूरी नहीं होती, चिंता जन्म लेती है। 4. ईश्वर में विश्वास की कमी। जब हमें लगता है कि सब कुछ केवल हमारे ऊपर है, तब हम डर जाते हैं। चिंता से मुक्ति की आवश्यकता क्यों? क्योंकि चिंता केवल एक भाव नहीं, ये एक जहर है, और यह केवल आज नहीं, आने वाले वर्षों का भी नाश कर सकती है। यदि आज चिंता से निपटना नहीं सीखा, तो यह धीरे धीरे रिश्ते खत्म कर देगी, स्वास्थ्य नष्ट कर देगी, जीवन का आनंद छीन लेगी और अंत में व्यक्ति को अधूरा छोड़ देगी। चिंता के प्रकार। 1. भूतकाल की चिंता। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने गलती क्यों की? 2. वर्तमान की चिंता। अब क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? 3. भविष्य की चिंता। आगे क्या होगा? मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? इन तीनों ही चिंताओं में एक बात समान है, ये सब कल्पना है, न कि यथार्थ। चिंता और विचार में अंतर। विचार समाधान की ओर ले जाते हैं, चिंता केवल समस्या को बड़ा बनाते हैं। सोचना और चिंता करना अलग है, योजना बनाना और डरना अलग है। चिंता को दूर करने का प्रारंभिक मार्ग। 1. पहचानो कि तुम चिंतित हो। जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि हम चिंता में हैं, तब तक उपचार असंभव है। 2. चिंता को लिखो। जब हम अपने भय, संदेह, प्रश्नों को कागज पर लिखते हैं, तो वे स्पष्ट होते हैं और मन हल्का होता है। 3. सांस पर ध्यान दो। चिंता आने पर कुछ देर के लिए गहरी सांसें लो, यह शरीर को शिथिल करती है। 4. ईश्वर की ओर मुड़ो। अब अगला भाग यही कहेगा, जब चिंता पर काबू न मिले, तो श्री कृष्ण का नाम सबसे सरल उपाय है। कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा कौन सा नाम है जिसे लेते ही मन को शांति मिले? एक ऐसा नाम जो भय को हर ले, आत्मा को सुकून दे और जीवन की उलझनों में सहारा बने। वह नाम है श्री कृष्ण। चिंता का सबसे सरल समाधान वही बन सकता है जो स्वयं चिंता से परे हो, जो स्वयं पूर्ण हो, जो स्वयं प्रकाश हो। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे एक जीवन दर्शन है। उनके चरित्र, उनके वचनों, उनकी लीलाओं में जीवन के प्रत्येक द्वार का समाधान छुपा है। श्री कृष्ण एक सर्वव्यापी शक्ति। जब हम श्री कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे मन में एक बाल स्वरूप आता है, माखन चुराने वाला बाल गोपाल। कभी बांसुरी बजाते वृंदावन के कान्हा, कभी रास रचाते गोविंद। लेकिन यही श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी भी हैं, गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर भी हैं और धर्म की रक्षा हेतु युद्ध भूमि के नायक भी। वे हर रूप में है बालक, मित्र, मार्गदर्शक, गुरु, प्रेमी और परमात्मा। श्री कृष्ण समाधान क्यों हैं? 1. वे समय से परे हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। वे समय हैं, वे संहार भी हैं और सृजन भी। 2. वे पूर्ण ज्ञानी हैं, वे जानने योग्य, जानने वाले और ज्ञान स्वयं हैं, इसलिए उनका नाम हमें अज्ञान से बाहर निकालता है। 3. वे कर्मयोगी हैं। श्री कृष्ण का पूरा जीवन कर्म का उदाहरण है। उन्होंने कभी निष्क्रियता नहीं सिखाई, बल्कि कर्म में स्थित रहकर फल की चिंता से परे रहने की प्रेरणा दी। जब जीवन के हर द्वार बंद हो जाएं, कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, रिश्ते टूट गए, धन समाप्त हो गया, शरीर थक चुका है, मन आत्महत्या की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुचः अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात चिंता मत कर, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये केवल वचन नहीं, ये जीवन की सबसे महान आश्वस्ति है। जब जीवन के द्वार बंद हो जाएं तो श्री कृष्ण का द्वार खुला होता है। व्यवहार में श्री कृष्ण कैसे समाधान बनते हैं? 1. भावनात्मक स्थिरता देते हैं। जब हम श्री कृष्ण के नाम को अपने जीवन में लाते हैं तो हमारी भावनाएं संतुलित होती हैं। 2. दृष्टिकोण बदलते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें परिस्थितियों को देखने का नया चश्मा देती हैं। 3. विश्वास जगाते हैं। वे कहते हैं, जो मेरा नाम स्मरण करता है, मैं उसका सदा रक्षक हूँ। 4.
एकांत का सहारा बनते हैं। जब कोई नहीं होता तब कृष्ण होते हैं। जब सब छोड़ देते हैं तब कृष्ण थामते हैं। श्री कृष्ण और चिंता से जुड़ी घटनाएं। 1. अर्जुन की चिंता और श्री कृष्ण की गीता। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर घबरा गया, उसका मन द्रवित हो गया, तो उसने शस्त्र त्याग दिए। वह चिंता में डूब गया। तब श्री कृष्ण ने उसे उठाया। क्लैब्यम मास म गमः पार्थ। श्री कृष्ण की पहली पुकार थी, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती, उठ, लड़। श्री कृष्ण ने उसे केवल युद्ध ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन जीना सिखाया। यही श्री कृष्ण है जो चिंता से डरे हुए मन को निर्भीक योद्धा में बदल देते हैं। 2. द्रौपदी की पुकार। जब द्रौपदी की लाज संकट में थी, वह रोई, चिल्लाई, सहायता मांगी। पर जब उसने आंखें बंद कर केवल पुकारा, हे कृष्ण, तब श्री कृष्ण प्रकट हुए। यह घटना बताती है, जब हम अपना अहं छोड़कर केवल कृष्ण को पुकारते हैं, तब वह हर द्वार तोड़कर आते हैं। 3. सुदामा की भक्ति। निर्धन सुदामा चिंतित था। उसके पास अपने बच्चों के लिए अन्न नहीं था। पर जब वह कृष्ण के पास गया केवल प्रेम लेकर, चिंता नहीं तो श्री कृष्ण ने उसकी झोपड़ी को महल में बदल दिया। आज के युग में श्री कृष्ण का समाधान रूप। 1. डिप्रेशन में फंसे युवाओं के लिए प्रेरणा। जब मनुष्य को कोई समझ नहीं पाता, तब कृष्ण समझते हैं। 2. अकेलेपन से लड़ते वृद्धों के लिए साथी। बुढ़ापे की चिंता, असहायता, सब पर श्री कृष्ण का नाम सहारा बनता है। 3. निराश गृहिणियों के लिए संबल। जो भीतर से टूट चुकी हैं, जिनकी पहचान खो चुकी है, उनके लिए श्री कृष्ण का नाम आत्मविश्वास लौटाता है। श्री कृष्ण की 3 प्रमुख शिक्षाएं जो चिंता हरती हैं। स्वधर्म पालन। जो तुम्हारा कर्तव्य है वही करो, दूसरों से तुलना मत करो। 2. फल की चिंता मत करो, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छोड़ो। 3. मुझ में समर्पण करो। जब कुछ समझ न आए तो बस समर्पण करो, मैं मार्ग बनाऊंगा। निष्कर्ष। श्री कृष्ण जीवन के हर द्वार पर खड़े हैं, कभी प्रेमी बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी पिता, कभी गुरु और अंत में ईश्वर बनकर। उनका नाम केवल जपने की चीज नहीं, जीने की कला है। जब तुम हर समस्या के द्वार पर श्री कृष्ण का नाम रख दोगे, तब चिंता का कोई ताला नहीं बचेगा जिसे वह खोल न सके। जब हम चिंता से घिर जाते हैं, जब कोई उपाय नहीं दिखता, जब मन में घबराहट बढ़ती है, उस समय कोई साधन, कोई व्यक्ति, कोई शब्द भी कारगर नहीं लगता। ऐसे में यदि कुछ शुद्ध, स्थिर और अनुभूत होता है, तो वह है श्री कृष्ण का नाम। नाम स्मरण केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है। यह वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है और चिंता को शांति में परिवर्तित करता है। नाम स्मरण का अर्थ। श्री कृष्ण का नाम जपना केवल कृष्ण कृष्ण बोलना नहीं है, यह एक भाव है। यह मन को संसार से हटाकर श्री कृष्ण की ओर मोड़ने की क्रिया है। नाम स्मरण आत्मा का आह्वान है, हृदय की पुकार है और चेतना की यात्रा है। जब हम नाम स्मरण करते हैं, तब हम विचारों की भीड़ से निकलकर भाव की गहराई में प्रवेश करते हैं। नाम स्मरण क्यों कारगर है? 1. ध्यान को एक बिंदु पर लाता है। मन इधर उधर भटकता है, लेकिन नाम स्मरण उसे श्री कृष्ण के केंद्र में एकाग्र करता है। 2. अहंकार को पिघलाता है। जब हम कृष्ण को पुकारते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। 3. भाव में परिवर्तन लाता है। चिंता भय का भाव है और श्री कृष्ण का नाम प्रेम का भाव। प्रेम भय को हटा देता है। श्री कृष्ण के नाम के प्रकार। गोविंद, जो गौरव देने वाला है। गोपीनाथ, जो गोपियों के प्रिय हैं। मुरारी, मुर नामक राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, वासुदेव के पुत्र। नंदलाल, नंद बाबा के लाला। हर नाम एक शक्ति है, हर नाम एक अनुभव है। श्रीमद् भागवत का दृष्टिकोण। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा, हरेर नाम एव केवलम आसैता अदावे नाते।
अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही एकमात्र सहारा है। क्यों? क्योंकि इस युग में मन चंचल है, जीवन तेज है, विकार अधिक हैं, एकाग्रता कम है। इसलिए कोई भी साधना कठिन लगती है, पर नाम स्मरण सबसे सरल, सहज और प्रभावी है। श्री कृष्ण का नाम और मानसिक शांति। मानव मस्तिष्क में हजारों विचार हर दिन आते हैं। अधिकतर नकारात्मक होते हैं। भय, असुरक्षा, ईर्ष्या, क्रोध, पछतावा। जब हम श्री कृष्ण का नाम जपते हैं तो इन विचारों की गति मंद हो जाती है, मन को एक शरण मिलती है और अंततः एक आंतरिक आनंद उत्पन्न होता है। यह शांति कोई बाहरी प्रभाव नहीं, यह भीतर से उत्पन्न होने वाला दिव्य अनुभव है। नाम स्मरण और ध्यान। नाम स्मरण ध्यान का सरलतम रूप है। जब हम श्री कृष्ण के नाम को बार बार जपते हैं तो श्वास नियमित होती है। 2. मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं। 3. शरीर विश्रांत होता है। 4. और आत्मा शांत होती है। उदाहरण 1. मीराबाई। उनका जीवन संकटों से भरा था। परिवार का विरोध, विष का प्याला, अपमान, फिर भी उन्होंने चिंता नहीं की, केवल श्री कृष्ण का नाम जपा। पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। 2. तुलसीदास जी। राम नाम के स्मरण से उन्हें वह शक्ति मिली कि वे समाज, दुख और अस्वीकार को पार कर गए। 3. चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को जन जन तक पहुंचाया और कहा कि कलयुग में यही एक उपाय है, चिंता, दुहक और विकारों से मुक्ति का। नाम स्मरण की साधना कैसे करें? एक प्रातःकाल 10 मिनट शांत बैठें, आंखें बंद करें, श्वास पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण का नाम जपें। 2 माला द्वारा जप। 108 बार नाम जपने से ध्यान केंद्रित होता है। 3. मन ही मन जप। चलते फिरते, कार्य करते समय भी श्री कृष्ण का नाम मन में चलता रहे। 4. कीर्तन या भजन। उच्च स्वर में नाम गाना यह ऊर्जा को ऊपर उठाता है। वैज्ञानिक शोध। आज विज्ञान भी मानता है कि मंत्र जप, नाम स्मरण से चिंता, अवसाद, अनिद्रा में कमी आती है। शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे सुखद हार्मोन बढ़ते हैं। हृदय की गति स्थिर होती है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। व्यवहारिक लाभ। क्रोध में कमी, नींद में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की शक्ति में बढ़ोतरी। जब नाम अपने आप चलने लगे। श्री कृष्ण का नाम जब केवल अभ्यास नहीं रह जाता, जब वह सांसों में, विचारों में, हृदय में रच बस जाता है, तब व्यक्ति का मन पूर्णतया चिंता से मुक्त हो जाता है। तब कोई भी संकट आए, व्यक्ति डगमगाता नहीं, वह बस कहता है, जो हो रहा है कृष्ण की इच्छा है। निष्कर्ष। नाम स्मरण से बड़ा कोई उपाय नहीं। यह न औषधि मांगता है, न साधन, न समय। यह बस श्रद्धा मांगता है। श्री कृष्ण का नाम लो और चिंता को छोड़ दो। वही तुम्हारा भार उठाएंगे, वही तुम्हारे जीवन की गाड़ी को खींचेंगे, वही तुम्हें शांति देंगे। मनुष्य का मन एक अत्यंत चंचल, गतिशील और कल्पनाशील यंत्र है। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो यह भूतकाल की गलतियों में उलझा होता है या भविष्य की आशंकाओं में डूबा होता है। जब यह मन चिंता की ओर देखता है तब जीवन बोझिल हो जाता है। पर यदि यही मन भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ जाए तो वही जीवन आनंदमय बन जाता है। इसलिए कहा गया है, जहां ध्यान वहीं ऊर्जा। चिंता से छुटकारा पाना है तो मन का ध्यान बदलना होगा। ध्यान का विज्ञान। ध्यान अर्थात जिस ओर तुम अपने मन, भाव, विचार और ऊर्जा को केंद्रित करते हो। अगर ध्यान समस्याओं पर है तो ऊर्जा भी वहीं जाएगी, मन बोझिल होगा और चिंता बढ़ेगी। लेकिन यदि ध्यान प्रभु पर, श्री कृष्ण पर केंद्रित हो जाए तो ऊर्जा प्रकाशमय हो जाती है, मन हल्का हो जाता है और चिंता पिघलने लगती है। मन और ध्यान का रिश्ता। मन को कोई भी दिशा दो, वह उसी दिशा में दौड़ता है। वह एक घोड़े की तरह है। यदि तुमने लगाम चिंता के हाथ में दी तो वह तुम्हें भय की खाई में ले जाएगा। लेकिन अगर लगाम प्रभु के नाम में है तो वही मन तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाएगा। कैसे बदलें ध्यान?
एक नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर। जैसे ही मन किसी डर या चिंता की ओर जाए, तुरंत उसे किसी श्री कृष्ण कथा, भजन, श्लोक या स्मरण में शिफ्ट करो। 2 ध्यान केंद्रित अभ्यास। रोज 10 मिनट श्री कृष्ण के स्वरूप पर ध्यान लगाओ। मुरली, मोर मुकुट, पीतांबर, उनकी मुस्कान। 3 भावनात्मक जुड़ाव। ध्यान केवल अभ्यास नहीं, भाव है। श्री कृष्ण को अपना मित्र, पिता, प्रेमी, सहारा मानो, तब ध्यान स्वाभाविक होगा। श्री कृष्ण का दृष्टांत मन बदलने का आदर्श। अर्जुन का उदाहरण। अर्जुन पूरी तरह भ्रमित, भयभीत और कर्तव्यच्युत हो गया था। उसका ध्यान केवल अपने संबंधियों की मृत्यु पर था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका ध्यान धर्म, आत्मा, कर्तव्य और भगवत प्राप्ति की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। अर्थात तू न कभी न था, न ये लोग, न मैं, हम सब सनातन हैं। इस एक ही वाक्य से श्री कृष्ण ने अर्जुन का ध्यान मृत्यु से हटाकर आत्मा की अमृता पर केंद्रित कर दिया। ध्यान कैसे चिंता से दूर करता है? 1 मूल भाव में परिवर्तन। चिंता डर का भाव है, ध्यान प्रेम का भाव लाता है। श्री कृष्ण पर ध्यान प्रेम, श्रद्धा और सुरक्षा देता है। 2 विचारों की गति थमती है। ध्यान मन को स्थिर करता है, जिससे अनावश्यक विचारों का प्रवाह रुकता है। 3 भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती है। मन जब बाहर की ओर नहीं दौड़ता तो भीतर की चेतना जागती है। वही चेतना चिंता को नष्ट करती है। अभ्यास। ध्यान की 3 सरल विधियां। 1 स्वरूप ध्यान। आंखें बंद कर श्री कृष्ण के बाल रूप या रासेश्वर रूप की कल्पना करो। उनका चेहरा, उनकी आंखें, मुरली, मुकुट और मुस्कान का स्मरण करो। 2 नाम ध्यान। कृष्ण, गोविंद, गोपाला, विट्ठला जैसे नामों को गहराई से उच्चारित करते हुए मन में गुंजाओ। 3 सांस ध्यान। श्वास लेते हुए श्री और छोड़ते हुए कृष्ण का जप करो। यह भीतर ऊर्जा की लय को स्थिर करता है। ध्यान बदलने से जीवन में क्या बदलेगा? चिंता में 60% तक गिरावट, नींद में सुधार, लोगों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, आत्मबल और साहस में वृद्धि, परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, आप वही बन जाते हैं जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। यदि आप चिंता, डर, असफलता पर ध्यान देते हैं तो वही आपकी ऊर्जा का स्वरूप बन जाएगा। लेकिन यदि आप श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप शांति, करुणा, प्रेम और धैर्य के प्रतीक बनेंगे। क्यों श्री कृष्ण ही ध्यान के केंद्र हों? 1 वे सौंदर्य के परम आदर्श हैं, उनका रूप मन को आकर्षित करता है। 2 वे प्रेम के परम स्रोत हैं, उनका स्मरण हृदय को भर देता है। 3 वे ज्ञान के भंडार हैं, उनका स्मरण निर्णय शक्ति देता है। निष्कर्ष। मन को बांधना कठिन है, लेकिन श्री कृष्ण से जोड़ना सरल है। यदि मन बार बार चिंता की ओर भागे तो उसे बार बार श्री कृष्ण की ओर खींच लाओ। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर चमत्कार करेगा। चिंता कम नहीं, समाप्त होगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मन केवल कृष्ण का ही होगा। मनुष्य के भीतर जो संघर्ष है वह मुख्यतः विचार और भाव के बीच का है। विचार विश्लेषण करता है, तौलता है, डराता है। वहीं भाव स्वीकार करता है, प्रेम करता है, समर्पण करता है। जब हम चिंतित होते हैं तब हम विचारों में उलझे होते हैं, और जब हम शांति में होते हैं वस्तुतः हम भाव में डूबे होते हैं। इसलिए कहा गया है, भाव से भगवान मिलते हैं, विचार से नहीं। यदि चिंता को हराना है तो विचारों की भीड़ से निकलकर भाव की धारा में बहना होगा, और इस भाव की गंगा है श्री कृष्ण। विचारों का स्वभाव। 1 संदेहपूर्ण। विचार कभी स्पष्ट नहीं होते, वे हर बार नए प्रश्न उठाते हैं। 2 भविष्य केंद्रित। वे हमेशा कल की चिंता करते हैं, आज को अनदेखा करते हैं। 3 नकारात्मकता की ओर झुकाव। विचार अक्सर भय, असफलता, दुख और तुलना में उलझते हैं। भाव का स्वभाव। 1 वर्तमान में जीता है। भाव कभी कल या परसों में नहीं होता, वह इस क्षण में जीता है। 2 विश्वास से भरा होता है। भाव में प्रश्न नहीं होते, केवल श्रद्धा होती है। 3 प्रेममय होता है। जहां भाव है
वहां न आलोचना है, न क्रोध, न भय, केवल अपनापन है। श्री कृष्ण और भाव की शक्ति। राधा का भाव। राधा कभी गीता नहीं पढ़ती, वे तर्क नहीं करती, वे प्रश्न नहीं पूछती, वे केवल भाव में डूब जाती हैं। इसलिए राधा श्री कृष्ण के सबसे निकट मानी जाती हैं। गोपियों का प्रेम। गोपियां श्री कृष्ण को देखकर थम जाती थीं। उनके मन में कोई विचार नहीं होता था, केवल भाव की तरंगें होती थीं। यही भाव उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात अनुभव कराता था। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन जब तक विचार कर रहा था वह युद्ध नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वह भाव में बहा, मैं तेरा शिष्य हूं, तब श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया। जब हम भाव में बहते हैं, 1. चिंता कम हो जाती है। विचार भविष्य की चिंता देता है, भाव ईश्वर का भरोसा देता है। 2. मन स्थिर होता है। भाव शांति का अनुभव कराता है, जिससे चित्त एकाग्र होता है। 3. प्रेम जागता है। जब भाव प्रबल होता है, तब जीवन में करुणा, क्षमा और प्रेम स्वतः उत्पन्न होते हैं। भाव जागृत कैसे करें? 1. भजन सुने। भजन भाव को छूते हैं, मस्तिष्क को नहीं। 2. कथा या लीलाओं का श्रवण करें। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, रासलीला ये भाव को उभारती है। 3. नेत्रों से दर्शन करें। मूर्ति या चित्र को न केवल देखें, अपितु भाव से निहारें, जैसे माँ अपने बालक को देखती है। 4. प्रार्थना करें। एकांत में बैठकर श्री कृष्ण से बात करें, उन्हें अपने मन की बात बताएं। विचार से कैसे बाहर आएं? एक प्रश्न पूछना बंद करें। हर बात में क्यों, कैसे, क्या होगा पूछना छोड़ें। 2. स्वीकृति को अपनाएं। जो है, जैसा है, उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकारें। 3. हृदय से जुड़ें। हर अनुभव को केवल तर्क से नहीं, प्रेम से भी समझें। भाव के बिना भक्ति अधूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, भव न भावे भक्ति सिद्ध्यति न कदाचन, अर्थात भाव के बिना भक्ति कभी सिद्ध नहीं होती। इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कहा, पत्रं पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे प्रेम पूर्वक अर्पण करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भाव का अभ्यास। 1. हर सुबह श्री कृष्ण को नमस्कार करें। मन में यह भावना रखें, हे प्रभु, आज आप मेरे साथ रहें। 2. जो भी खाएं, पहले अर्पित करें। थोड़ी देर श्री कृष्ण को स्मरण करें, फिर भोजन करें। 3. दिन भर कोई एक मंत्र जपें, जैसे जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, गोविंदाय नमः। 4. सोने से पहले धन्यवाद कहें। श्री कृष्ण का स्मरण कर उन्हें दिन भर की संगति के लिए धन्यवाद दें। भाव और चिंता का संबंध। जहां भाव होता है वहां चिंता नहीं होती। भाव मन को सौंप देता है, चिंता मन को जकड़ लेती है। भाव छोड़ने की कला है, चिंता पकड़ने की आदत। भाव में बहना जीवन का संगीत है, चिंता में उलझना जीवन का शोर। निष्कर्ष। यदि आप सच में चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, तो विचारों की कठोरता छोड़ें और श्री कृष्ण के प्रति भाव को अपनाएं। भाव में बहिए, विचारों में नहीं। श्री कृष्ण केवल समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए हैं। जब भाव उठता है, तब ईश्वर उतरते हैं। मनुष्य का मन निरंतर चलता रहता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। यह हर समय कुछ न कुछ सोचता है, करता है, चाहता है। यही अस्थिरता चिंता का कारण बनती है। लेकिन यदि यह अशांत मन श्री कृष्ण के पवित्र नाम में विश्राम कर जाए, तो वह चिंता मुक्त, शांत और संतुलित हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम केवल जप करने के लिए नहीं, मन को विश्राम देने के लिए है। यह नाम मानव जीवन का सबसे सुंदर विश्रांति स्थल है। मन को विश्राम क्यों चाहिए? 1. थकान। निरंतर सोचते रहना मन को थका देता है। 2. आशंका। भविष्य की चिंता मन को भारी बनाती है। 3. बीते हुए कल का पछतावा। जो बीत चुका, उस पर ध्यान देना मन को बोझिल करता है। यह सारी अशांति इस बात की सूचक है कि मन को कहीं ठहरने की आवश्यकता है, और श्री कृष्ण का नाम वह स्थान है। श्री कृष्ण का नाम विश्राम का स्रोत कैसे? एक मंत्र का प्रभाव। जब हम कृष्ण शब्द को दोहराते हैं, तो उसकी ध्वनि मन को भीतर की ओर ले जाती है। 2. ऊर्जा का स्पंदन।
श्री कृष्ण का नाम उच्चारित करने से चेतना में कंपन होता है, जो चिंता के जाल को तोड़ता है। 3. प्रेम का संचार। श्री कृष्ण का नाम केवल शब्द नहीं, भावनाओं का समुद्र है। इसमें मन को डूबने का अवसर मिलता है। श्री कृष्ण का नाम एक आत्मिक विश्राम स्थल, जैसे नदी की धारा सागर में विश्राम पाती है, जैसे पक्षी संध्या को अपने घोंसले में लौटते हैं, वैसे ही मन श्री कृष्ण के नाम में लौटकर विश्राम पाता है। अनुभव के स्तर पर जो व्यक्ति नियमित रूप से श्री कृष्ण का नाम जपता है, वह महसूस करता है कि उसका मन हल्का हो गया है, चिंता की तीव्रता घट गई है, विचारों की गति मंद हो गई है और हृदय में एक मधुर शांत भाव का संचार हुआ है। भजन, कीर्तन और नामस्मरण। भजन। भजनों में भाव होता है और भाव मन को विश्राम देता है। जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। दूसरा, कीर्तन। उच्च स्वर में गाए जाने वाले कीर्तन मन में ऊर्जा और भक्ति दोनों जगाते हैं। तीसरा, नाम स्मरण। मन ही मन कृष्ण कृष्ण कहते रहने से विचारों की गति धीमी होती है। धीरे धीरे मन भीतर उतरने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आधुनिक शोध बताते हैं कि मंत्र जाप अल्फा वेव्स को सक्रिय करता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है और चिंता के हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल में कमी आती है। जब श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो यह न केवल आध्यात्मिक अनुभव देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य में भी अत्यंत लाभकारी होता है। श्री कृष्ण की लीलाओं से मन को विश्राम। 1. बाल कृष्ण की लीलाएं, उनका माखन चुराना, यशोदा माँ के साथ नटखट व्यवहार, ये सब मन में एक आनंदपूर्ण विश्राम भर देते हैं। 2. रासलीला। गोपियों संग रास में श्री कृष्ण का भावपूर्ण नृत्य प्रेम और आत्मविस्मृति का प्रतीक है। 3. कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण का उपदेश। उन्होंने अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं, एक गहरा आत्मिक विश्राम दिया। माँ शूचा। श्री कृष्ण का नाम जीवन की दिनचर्या में। प्रातः जागरण। आंख खुलते ही जय श्री कृष्ण कहें। यह दिन भर की चिंता को समाप्त करने वाला पहला बीज होगा। 2. कार्यक्षेत्र में। जब कार्य का बोझ बढ़े तो मन में गोविंद का उच्चारण करें, तनाव घटेगा। 3. रात्रि में। सोने से पहले कुछ समय के लिए धीमे स्वर में हरे कृष्ण का जप करें। यह नींद को गहरा बनाएगा। मन को बार बार श्री कृष्ण के नाम में कैसे लाएं? एक स्मरण की माला। 108 बार नाम जपते हुए माला से मन को एकाग्र करें। 2. चित्र दर्शन। कमरे में श्री कृष्ण का सुंदर चित्र लगाएं और रोज थोड़ी देर उसे भाव से देखें। 3. मन को आदेश दें। जब मन इधर उधर भटके तो उसे कोमलता से कहें, चलो कृष्ण के पास चलते हैं। निष्कर्ष। जीवन में सब कुछ हो, पर यदि मन अशांत है तो कुछ भी सुख नहीं देता। लेकिन यदि मन शांत है, श्री कृष्ण के नाम में विश्राम कर रहा है, तो कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होती हैं। श्री कृष्ण का नाम लो, मन को वहीं विश्राम दो। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, तब तक चिंता पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन जब मन प्रभु के नाम में बैठ जाएगा, तब जीवन का असली विश्राम मिलेगा। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। यह भ्रम ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जब तक हम जीवन को अपने हाथ में रखने का प्रयास करते हैं, तब तक हम जीवन से थके हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, वहां से शुरू होती है मुक्ति। आत्मसमर्पण यानी स्वयं को पूर्णतः श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना, अपनी चिंता, भय, असफलता, महत्वाकांक्षा सब छोड़कर कहना, अब तू ही कर, मैं नहीं जानता। यह आत्मसमर्पण ही वह अंतिम द्वार है जहां से चिंता बाहर चली जाती है और शांति प्रवेश करती है। आत्मसमर्पण का अर्थ अपने अहं को त्यागना, अपने निर्णयों को प्रभु की योजना के अधीन करना, अपने जीवन को एक साधक की तरह जीना, सुख दुख दोनों को ईश्वर की देन मानना। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को आत्मसमर्पण की शिक्षा। गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों कर्तव्यों को छोड़ केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यह गीता का सार है और आत्मसमर्पण का परिपूर्ण मंत्र। क्यों आत्मसमर्पण ही अंतिम समाधान है? 1. क्योंकि मानव की शक्ति सीमित है, हम सब कुछ नहीं कर सकते। हर बार हमारी बुद्धि, शक्ति और संसाधन सीमित पड़ते हैं। 2. क्योंकि ईश्वर की दृष्टि व्यापक है, श्री कृष्ण भूत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। वे हमारी आत्मा के भीतर भी हैं और सृष्टि के बाहर भी। 3. क्योंकि समर्पण से ही शांति मिलती है। जब तक हम स्वयं निर्णय करते रहते हैं, तब तक हम परिणाम से डरते रहते हैं। पर जब हम कहते हैं जो तू चाहे वही हो, तब मन शांत हो जाता है। समर्पण के चरण। स्वीकार, मैं नहीं जानता, मैं असमर्थ हूं। 2. नम्रता, मैं स्वयं को श्रेष्ठ न मानूं। 3. भरोसा, प्रभु जो करेंगे मेरे हित में ही करेंगे। 4. ध्यान, प्रतिदिन प्रभु के चरणों में ध्यान लगाना। 5वां कर्मयोग, प्रभु के लिए कर्म करना, फल की चिंता छोड़ देना। आत्मसमर्पण की प्रेरक घटनाएं। 1. द्रौपदी का पूर्ण समर्पण। जब वह सभा में अपमानित हो रही थी, तब उसने पहले अपने बल का प्रयोग किया, फिर पतियों की ओर देखा, फिर बुद्धि का सहारा लिया। पर जब वह थक गई, तब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण। तभी श्री कृष्ण ने लाज की रक्षा की। 2. सुदामा का समर्पण। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट देने को कुछ नहीं था, केवल भाव था। उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या देगा, बस समर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने उसे महलों का स्वामी बना दिया। 3. मीरा का समर्पण। राजघराने की बेटी होकर भी उसने केवल श्री कृष्ण को ही पति माना। विष भी दिया गया, पर उसे कुछ न हुआ। समर्पण ने उसकी रक्षा की। समर्पण और चिंता। चिंता तब होती है जब हम परिणाम को अपने अनुसार चाहते हैं। समर्पण तब होता है जब हम परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानते हैं। चिंता बांधती है, समर्पण मुक्त करता है। कैसे करें आत्मसमर्पण? एक दैनिक प्रार्थना करें, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि सब कुछ तू जानता है, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। 2. दैनिक जीवन के निर्णयों में भी प्रभु को स्थान दें। जब कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचें, क्या प्रभु यही चाहते हैं? 3. हर कर्म को अर्पित करें। यह कार्य तेरे लिए है प्रभु, परिणाम जैसा भी हो तेरा है। 4. प्रसन्न रहें। जो हो रहा है उसे स्वीकार कर मुस्कुराएं, यही समर्पण की पहली पहचान है। समर्पण का परिणाम। 1. मन शांत होता है क्योंकि अब कोई भय नहीं, सब श्री कृष्ण पर छोड़ा गया है। 2. जीवन सरल लगता है क्योंकि अब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमें केवल प्रयास करना है। 3. रिश्ते सुधरते हैं क्योंकि अब हम ईगो से मुक्त हो जाते हैं। 4. प्रेम बढ़ता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को किसी अन्य ईश्वर में सौंपते हैं, तब हम प्रेम से भर जाते हैं। निष्कर्ष। चिंता को जड़ से हटाना है तो उसके स्थान पर श्री कृष्ण को बिठाना होगा, और जब हम उन्हें अपने जीवन की बागडोर सौंप देते हैं, तब चिंता, भय, भ्रम, क्रोध सब स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। समर्पण कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। हर बार जब जीवन हमें डराता है, जब कोई मार्ग नहीं दिखता, जब शब्द मौन हो जाते हैं, जब मित्र दूर हो जाते हैं, उस क्षण एक ही शक्ति हमारे पास शेष रहती है, पुकार। और यदि यह पुकार श्री कृष्ण के नाम की हो, तो यह न केवल सुन ली जाती है बल्कि उत्तर भी आता है।
श्री कृष्ण केवल गीता के प्रवक्ता नहीं, वे पुकार का उत्तर देने वाले परम मित्र हैं। उनके प्रति की गई एक सच्ची पुकार भी चिंता को दूर कर शांति की वर्षा कर सकती है। पुकार क्या है? यह शब्दों की भाषा नहीं, यह हृदय की भाषा है। यह कोई जप नहीं, यह आत्मा की एक सीधी पुकार है। हे कृष्ण, बस अब आप ही संभालो। जब हम दिल से पुकारते हैं तो कोई विधि, कोई समय, कोई स्थान जरूरी नहीं होता, केवल सच्ची भावनाएं जरूरी होती हैं। पुकार और चिंता। चिंता तब तक साथ रहती है जब तक हम स्वयं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण को पुकार कर कहते हैं अब आप संभालो, तब चिंता भाग जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण के आते ही जो आता है वह है विश्वास, और जहाँ विश्वास है वहाँ चिंता टिक नहीं सकती। श्रीमद्भागवत के दृष्टांत। 8. गजेंद्र की पुकार। हाथी गजेंद्र जब मगर में फंसा, तब अंत में जब उसने श्रीहरि को पुकारा नारायणाय नमः, तो विष्णु जी तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर दौड़े। 2. द्रौपदी की पुकार। वस्त्रहरण के समय जब कोई उपाय न रहा, तब द्रौपदी ने हृदय से पुकारा हे गोविंद, और श्री कृष्ण ने असंभव को संभव कर दिया। 3. अर्जुन की पुकार। अर्जुन ने गीता के पूर्वारंभ में कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, और स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। तभी ज्ञान का प्रवाह शुरू हुआ। पुकार में शक्ति क्यों है? एक, यह अहंकार को तोड़ती है। जब हम पुकारते हैं तो हम यह मानते हैं कि हम असहाय हैं और हमें किसी उच्च शक्ति की आवश्यकता है। 2, यह संबंध बनाती है। पुकार एक संबंध को जीवित करती है आत्मा और परमात्मा के बीच। 3, यह विश्वास जगाती है। जब हम पुकारते हैं तो हमें लगता है कि कोई सुन रहा है, और यही भावना चिंता को पीछे छोड़ देती है। कैसे करें श्री कृष्ण को पुकार? एकांत में बैठें। जब मन बेचैन हो तो एकांत खोजें। नेत्र बंद करें और बोलें हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, मुझे संभालो। 3, हृदय खोल दें। उन्हें बताएं कि आपको डर लग रहा है, आप चिंतित हैं, अकेले हैं। 4, प्रार्थना के साथ मौन। पुकार के बाद शांत हो जाए। उत्तर मौन में आता है। श्री कृष्ण के नाम की पुकार के प्रकार। कृष्णा, प्रेम से। गोविंद, सहारे के लिए। गोपाला, शिशु भाव से। कन्हैया, सखा भाव से। प्रभु, भक्त भाव से। हर नाम, हर पुकार एक सीढ़ी है जो मन को चिंता से शांति की ओर ले जाती है। अनुभव की बातें। 1, पुकार के बाद आंसू बहते हैं। ये आंसू चिंता को धो देते हैं और भीतर शुद्ध लाते हैं। 2, दिल हल्का हो जाता है। पुकार आत्मा का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देती है। मन स्वतः हल्का हो जाता है। 3, भीतर विश्वास जगता है। पुकार के बाद ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास की ऊर्जा चिंता को जलाकर राख कर देती है। व्यावहारिक विधियां। दिन में 5 मिनट के पुकार को समर्पित करें। कुछ भी न सोचें, बस श्री कृष्ण को पुकारें, चाहे आंखें बंद करके या खुले आसमान की ओर देखकर। एक छोटा मंत्र चुनें, जैसे हे कृष्ण, और उसे भाव से पुकारें। निष्कर्ष, श्री कृष्ण को पुकारो। यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह सबसे सरल उपाय है, सबसे प्रभावी उपाय है। यह किसी विशेष समय, पूजा या संस्कार की मांग नहीं करता। यह केवल सच्चे हृदय की पुकार मांगता है। और जब तुम पुकारते हो तब वह आता है चुपचाप, बिना आवाज किए, लेकिन अपनी उपस्थिति से मन के हर कोने को भर देता है। पुकारो श्री कृष्ण को और देखो चिंता कैसे भागती है।